सच्ची भक्ति हमारी। ध्यान रखना, अगर भक्ति करोगे तो लोग विरोध थोड़ा करेंगे, और भक्ति करने वालों को तो पता नहीं लोग क्या क्या कहने लग जाते, कोई तिलक लगाने लग जाए, तुलसी पहनने लग जाए, अरे इससे क्या होगा, ये लकड़ी क्यों पहन ली, और पता नहीं बहुत बहुत बातें कहते हैं, लेकिन उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। भक्ति पर चल पड़े इस पथ पर। इस पथ पर ये मत सोचो कि 2 4 10 लोग हमारे संग चलें। हम अगर अकेले हैं तो अकेले चल पड़ो, आप चलो तो सही, हजारों लोग आपके पीछे अपने आप हो जाएंगे। हमने सुना है जब प्रभुपाद जी भारत की धरती के बाहर विदेश में गए और वहां वो अपने लाल वस्त्र पहन करके, गेरुआ वस्त्र पहन के बैठे थे, विदेशी लोगों ने कहा बाबा तुम्हें कुछ रुपया पैसा चाहिए तो लो और जाओ, क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा मैं रुपया लेने नहीं आया हूं, मैं हरि नाम का प्रचार करने आया हूं। अगर तुम लोग देना चाहते हो तो थोड़ी देर बैठ करके मेरे संग संकीर्तन करो। और जब लोगों ने कहा ठीक है हम करेंगे, वो विदेशी लोग जो जानते भी नहीं थे कि कीर्तन होता क्या है, जैसे प्रभुपाद जी ने संकीर्तन प्रारंभ किया है, उनके चरित्र में लिखा है पहला दिन था, 1 2 नहीं 25,000 विदेशी लोग उनके साथ कीर्तन में खड़े हुए थे, नाच रहे थे। एक बार चल तो पड़ो इस मार्ग पर, तुम हजारों लोग तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगे। भगवान ने भक्ति का स्वरूप बताया, ज्ञान का स्वरूप बताया। ज्ञान का तात्पर्य है भगवान को जानने से ही है, बस। वो सूखा रूखा ज्ञान हम लोगों को नहीं चाहिए, हमें तो वो ज्ञान चाहिए जिससे परमात्मा को हम समझ लें। और वैराग्य क्या है राम जी? वैराग्य उसे कहा गया है भगवान की प्राप्ति में जो तत्व बाधक है उनको त्यागना ही वैराग्य है। कथा चल रही और हमें उसी समय नींद का समय सोचे 1 घंटा सो करके जाएंगे, और अगर उस नींद को त्याग करके आप कथा में आ गए तो आप वैराग्य की श्रेणी में आ गए। भगवान के निमित्त सुख सुविधाओं को त्यागना ही वैराग्य है। इसका वर्णन करके सुनाया है, काल की गति सब बताया। अंत में कहा माता जी और क्या सुनना चाहती हो? कहा कि हमारी समझ में सबका सार यही आया है कि अन्नामधेय श्रवणानु कीर्तनात्, आपके नामों का जिसने स्मरण कर लिया, कीर्तन कर लिया, उसको सब कुछ प्राप्त होगा, उसके लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। तेपु तपस्ते जुहबु सस्नुरार्या ब्रह्मान ऊचुर नाम गणंति एते, जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम आ गया उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं। उसने संपूर्ण यज्ञों में हवन कर लिया, सारे भूमंडल की प्रदक्षिणा कर ली है, उसके लिए कोई तीर्थ भी बाकी नहीं रह गया। भगवान के नाम की महिमा अनंत है, और नाम कोई भी ले ले, अहो वतस्वपचोतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुः तपस्ते जुहुबु शत्नुरार्या ब्रह्मान ऊचुर नाम गणंति एते। भगवान कपिल ने कहा माता जी तुम ठीक समझी हो, और माता जी ने भगवान का इतना स्मरण किया है, इतना स्मरण किया, इनका शरीर सिद्धदा नाम की नदी के रूप में परिणित हो गया। और भगवान कपिल आज भी गंगा सागर में विराजमान हैं। इसके उपरांत स्वयंभू मनु के 2 पुत्रों के वंश का वर्णन है, प्रियव्रत उत्तानपाद का। कल भगवान का जन्म करना है, 4था दिन है, और कथा थोड़ी धीमी गति से चल रही है, लेकिन कल हम जन्म जरूर करेंगे। समास व्यास क्रम से कथा कर लेंगे और हम कल जन्म की कथा करेंगे, भगवान पधारेंगे, क्योंकि कल जन्म होने से फिर बाल लीला हम लोगों को ज्यादा सुनने को मिल जाएगी। तो कल कथा में ठाकुर जी का जन्म होगा। तो 2 पुत्रों का और वर्णन करते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद हैं। प्रियव्रत बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। पर प्रियव्रत ने विवाह नहीं किया, उत्तानपाद ने जब विवाह किया तो आप सब जानते हैं कि 2 पुत्र हैं, एक उत्तम है, एक ध्रुव है। सुनीति से कोई संतान नहीं थी तो एक और विवाह किया, उससे उत्तम का जन्म हुआ है। कालांतर में सुनीति से ध्रुव की उत्पत्ति हुई है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे ये उत्तानपाद की कथा हम आप सबकी कथा है, प्रत्येक जीव ही उत्तानपाद है।
उत्तान पाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर हो सिर नीचे, वो उत्तान पाद। अब माँ के पेट में सभी उत्तान पाद होते हैं, सिर नीचे होता, पैर ऊपर होते हैं। उत्तान पाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। प्रत्येक व्यक्ति की दो प्रकार की बुद्धि ही दो उसकी पत्नी है। एक मन तो कहता नहीं भाई ऐसा करो, वेद शास्त्र के अनुसार चलो, संतों ने जो कहा वो करो, लेकिन दूसरी बुद्धि कहती नहीं नहीं अपने मन से करो ठीक होगा। जो मनमाना आचरण करता है वो सुरुचि के अनुसार चलता है, और जो संत सदगुरु शास्त्र के अनुसार चलता है वो सुनीति के अनुसार चल रहा है। और सुनीति से ध्यान रखना, ध्रुव उत्पन्न होगा। ध्रुव माने होता अटल, जिसका कभी नाश ना हो, और उत्तम थोड़े दिन को रहता है लेकिन बाद में वो समाप्त हो जाता है। ध्रुव जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ध्रुव ने अपनी विमाता के बाग बाणों से व्यथित होकर के परमात्मा की प्राप्ति का संकल्प किया है, तो उनको बहुत अल्प अवधि में परमात्मा मिल गए। लेकिन इतने जल्दी परमात्मा कैसे मिल गए? इस चरित्र में एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो ये है जब ध्रुव जी अपनी माँ को प्रणाम करके जाने लगे, और दुखी तो थे ही, आखिर विमाता ने ऐसा कह दिया कि तेरा जन्म उसकी कोख से हुआ, मेरी कोख से जन्म लेगा, तब कहीं तू इस गद्दी पर बैठ सकता है। जब ध्रुव जाने लगे तो सुनीति ने एक वाक्य कहा था, अगर वो हम सब स्मरण में रखेंगे तो भजन बनेगा। कहा बेटा तुम परमात्मा की प्राप्ति के लिए जा तो रहे हो, पर ध्यान रखना अगर किसी के प्रति थोड़ा भी द्वेष है, मात्सर्य है, तो परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होगी। साधन करने वाले प्रत्येक जीव को ये स्मरण रखना चाहिए। किसी के प्रति थोड़ा भी द्वेष रहेगा तो भगवान में मन नहीं लगेगा, भगवान उससे राजी नहीं होंगे। सबसे द्वेष को त्याग करके जाओ, विमत्सरस्तुम, विमत्सरता त्याग के जाओ, मात्सर्य मत रखो मन में। और ध्रुव जी जब गए तो देखें, मात्सर्य को त्याग के परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय किया था, तो सदगुरु स्वतः ही आ गए नारद जी। ध्रुव जी को गुरु जी के पास नहीं जाना पड़ा। हम अपने अंदर शिष्यत्व तो जगाएं, हम शिष्य बनने की पात्रता तो जगाएं, सदगुरु को खोजना नहीं पड़ेगा, सदगुरु आपको खोजते खोजते आ जाएंगे। ध्रुव को समझाया, पर ध्रुव को तो लगन लगी थी परमात्मा की प्राप्ति की। और जब वो लगन ऐसी लगी कि नारद जी ने समझाया, नहीं माने, बेटा वहां कौन भोजन देगा, क्या होगा? बोले सब परमात्मा देंगे, मेरी माँ बताती है। अच्छा, ध्रुव जी ने पूछा नारद जी से, आप हो कौन जो हमें रोक रहे जाने से? बोले बेटा हम नारद हैं। ध्रुव जी बोले बाबा बुरा नहीं मानना, हमें लगता आप असली नारद नहीं है। क्यों? अरे बोले हमने तो सुना था नारदो देव दर्शना, नारद जी सबको भगवान का दर्शन कराते हैं, आप कैसे नारद? हम भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, आप रोक रहे हो। कहा तुम्हारी परीक्षा थी, जरूर तुम्हें परमात्मा मिलेंगे, कान में मंत्र दिया है। और ध्रुव जी महाराज गए हैं, पहले महीने तप किया है फल खा के, फिर दूसरे महीने तप किया पत्ते खा के, तीसरे महीने तप किया है ध्रुव जी ने वायु को पी करके, अंत में वायु को पीना भी बंद कर दिया। कितना कठोर तप किया होगा ध्रुव ने। एक पैर के अंगूठे से खड़े हो गए, देवताओं का श्वास अवरुद्ध हो गया। और महाराज आखिर देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान बोले चिंता मत करो देवताओं, हम जाएंगे। कहाँ? बोले ध्रुव का दर्शन करने के लिए। भैया ध्रुव जैसे भक्त को भगवान दर्शन देने नहीं जाते, भगवान कहते मैं ध्रुव का दर्शन करने जाऊंगा। मधुर वनम भृत दीक्षताम गतः, भगवान ध्रुव का दर्शन करने के लिए गए हैं। जैसे गए हैं, ध्रुव आंख बंद किए थे, हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, और जैसे भगवान ने अंदर से विग्रह को तिरोहित किया, घबरा गए। परमात्मा कहाँ गए जो अंदर थे? और आंख खोली देखा जो अंदर थे वही बाहर है।
प्रणाम किया है। भगवान ने पांचजन नाम के शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव की सोई हुई वाणी जागृत हो गई और सुंदर स्तुति की है। योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम संजीवयत् खिल शक्ति धरा स्वधामना। इस प्रकार से सुंदर स्तुति की है। भगवान ने कहा ध्रुव जी कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा भगवान मांगूंगा तो मैं हो सकता घाटे में रह जाऊं। हाँ आप बार बार कह रहे ले लो तो एक वरदान दे दो। ध्यान रखना आप लोग भी भाई, या तो मांगो मत किसी से, मांगने वाला धोखे में रहता है। और आप जानते मांगने वाले को भिखारी कहा जाता है। हाँ मांगना है तो किसी भक्त से सीखो कैसे मांगना चाहिए। ध्रुव जी कह रहे देना चाहो तो एक ही वरदान दो। भक्ति भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम। अमलाशयानाम, जो अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हैं, आप कृपा करो उनका संग हमें दे दो। भगवान बोले अच्छा हम सामने खड़े, हमसे हमको ना मांग के महात्माओं का संग क्यों मांग रहे हो? बोले भगवान आप आ गए और आपका जब मन होगा तो चले भी जाओगे, पर भक्त आपकी मधुर मधुर कथाएं जब सुनाते हैं तो कथा के माध्यम से नित्य नया अवतार आपका हमारे लिए होता है। मानो कल महाराज जी ने सुनाया था आप सबको कि कथा हमें प्राप्त होगी, मानो साक्षात परमात्मा मिल गए। इसलिए ध्रुव जी भी भगवान की कथा, उनका संग, भक्तों का संग मांग रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो गए हैं और ध्रुव को कहा 36,000 वर्ष तक तुम राज करोगे, इसके बाद दिव्य ध्रुव लोक में तुम पधारोगे। यही हुआ। ध्रुव अंत में मृत्यु के सिर पर पैर रख करके गए हैं। ये भक्ति में वो सामर्थ्य है नारायण कि वो मृत्यु को भी जीत लेते हैं। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहात् भूतम गृहम। मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी महाराज पधारे हैं और आज भी वो ध्रुव लोक में विराजे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव के बाद इनके वंश में आगे अनेक प्रतापी राजा हुए, उनका चरित्र है। अब शेष कथाओं को हम कल श्रवण करेंगे। भगवान के अवतारों की कथा भी कल होगी। अभी कुछ घोषणाएं हैं वो आचार्य जी आज करेंगे। गौ सेवा की कुछ बात कहनी है वही कर लेंगे। अभी 5-7 मिनट का समय बाकी है। आप सबको पूर्व में भी बताया गया है, कल महाराज जी ने भी आप सबसे कहा है। इस नगर के लोग बड़े भाग्यशाली हैं, धर्मनिष्ठ भी हैं। आप सबसे हम प्रार्थना करेंगे आप लोग जब ब्रज में आए तो जड़खोर गोधाम में जरूर आप लोग पधारें। हमारी आप सबसे प्रार्थना है, सबके लिए निमंत्रण है। और आप उस गौशाला का दर्शन करें, निकट जाके गायों का दर्शन करें, गायों की सेवा की शिक्षा लें। राम जी जब आप गायों को देखेंगे, निकट जाएंगे, सेवा करेंगे तो आपका भाव बनेगा कि किस तरह से गौ सेवा करनी चाहिए। अगर हम मानसिकता बना लें गौ सेवा करने की तो जो व्यक्ति जहाँ है वहाँ से गौ सेवा कर सकेगा। हमने पूर्व में कहा था, आज पुनः हम आपसे कह दें, एक संकल्प आप लोग जरूर लें, एक मन में निश्चय जरूर कर लें कि हम जहाँ भी रहते वहाँ रह के कुछ ना कुछ गौ सेवा करेंगे। आग्रह नहीं कि आप एक जगह, आप जहाँ हो वहाँ की गायों की सेवा करो। आप घर में नहीं रख सकते हो तो गौशाला में गाय उनकी सेवा करो। लेकिन एक प्रार्थना, भारतीय देसी गाय की सेवा का फल महत्व है। आज गौशालाओं में एक दुधारू पशु रखा जाता है, जर्सी कहते हैं। उससे तो भैंस का दूध फिर भी ठीक होता है, वो शंकर जाति का है। और शंकर को तो आप जानते हैं, शंकरो नरकाई वो कुलग्ना नाम कुलस्य चा। शंकर जाति का, प्रजाति के जानवर का दूध तो वैसे नहीं पीना चाहिए। भारतीय देशी नस्ल की गाय हो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में राम जी जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार, सब में गाय का पूजन, गाय का दान, गाय का स्मरण करने का महत्व है। इसलिए आप सब गौ सेवा के पवित्र कार्य से जुड़े। जड़खोर गोधाम आप सबकी अपनी गौशाला है, वहां आकर के भी आप सब सेवा करें। एक दिन आचार्य जी कह रहे थे ना कि कोई पवित्र कार्य हो तो गौ सेवा जरूर करो। हमारे यहाँ पूज्य श्री ठाकुरदास बाबा महाराज कहते थे, सूरश्याम गौशाला जो है गोवर्धन में चंद्र सरोवर पे, वो कहते थे वर्तमान काल में जितने भी कार्य हैं
सब सामर्थ्य के अनुसार करने चाहिए। जो भी धार्मिक कृत्य हैं, जितनी सामर्थ्य है उतना कार्य करो, करना ही चाहिए। लेकिन महाराज जी कहते थे कि गौ सेवा सामर्थ्य से भी अधिक करनी चाहिए। वर्तमान काल में जो संकट गाय पर है, वो संकट और किसी पर नहीं है। भगवान अवतार किस लिए लेते हैं? गाय, ब्राह्मण, साधुओं की रक्षा के लिए। लेकिन हमारे दादा गुरु पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे, अभी संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए कत्ल खाने नहीं खुले हैं, लेकिन गायों के लिए कत्ल खाने खुल गए। इसलिए राम जी, कहीं ना कहीं हम भी भागीदार, अगर हम गाय की सेवा नहीं करते हैं। हम नहीं कहते आप धन से सेवा करो, आप तन से सेवा करो, मन से सेवा करो। भगवान ने बुद्धि दी है, आप गौशालाओं के प्रबंधकों से मिलें, उन्हें सलाह दें कि ऐसा ऐसा करो जिससे आपकी गौशाला का विकास हो, लोग गायों की उपयोगिता समझें। तो जिसके पास में जो सामर्थ्य है, तन मन धन से पूज्य गौ माता की सेवा जरूर करें। गौ माता की सेवा से बड़ी दूसरी कोई सेवा नहीं है। और आप लोगों का सौभाग्य है कि ये कथा भी पूज्य गौ माता को ही समर्पित है। तो पूज्य गौ माता आप सब पर कृपा करें। अब कुछ बात, एक और सूचना आपको आज दे दें, इसके बाद फिर आचार्य जी घोषणा करेंगे। हमारे पूज्य महाराज श्री, उनके गुरुदेव भक्तमाल भाष्यकार परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, और जिन महापुरुष से महाराज श्री को विरक्त भेष प्राप्त हुआ है, जिनका इस कलकत्ता में बहुत आना जाना था, हमारे दादा गुरु परम पूज्य श्री पहाड़ी बाबा श्री देवादास जी महाराज परम योगी थे, उनके सेवक भी खूब हैं यहाँ पर। उन दोनों महापुरुषों का शताब्दी वर्ष इस वर्ष यानी 2017 की जनवरी से प्रारंभ होगा और पूरे एक वर्ष तक पूरे भारत वर्ष में मनाया जाएगा। आप लोगों को यहीं से निमंत्रण है, और जो दिशा के माध्यम से सुन रहे उनके लिए भी आमंत्रण है कि सब लोग पधारें। और पहला उत्सव नैमिषारण्य तीर्थ के निकट एक कुर्सी ग्राम है, जो भक्तमाली जी महाराज की जन्मस्थली है, वहां से प्रारंभ होगा। 4 जनवरी से प्रारंभ है, 11 जनवरी तक चलेगा। आप सबसे प्रार्थना, उसमें भारतवर्ष के सभी गणमान्य संत पधारेंगे, तो आप लोग भी आएं। आप सबके लिए आमंत्रण है। कार्ड भी, पत्रक भी वर्ष भर का आप सबको मिल जाएगा। अब आगे की सूचना आचार्य जी देंगे आपको। गो माता जय गोपाल। जड़खोर गोधाम सहायतार्थ श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा श्रीमद् जगतगुरु द्वाराचार्य मुलुक पीठाधीश्वर पूज्य श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के परम कृपा भाजन पूज्य श्री दीनबंधु दास जी महाराज की वाणी से हम सभी लोग विगत 3 दिवसों से श्रवण कर रहे हैं। भगवान की अपार कृपा है, जो श्रीमद् भागवत का आयोजन कृष्ण प्रिया महिला मंडल द्वारा आयोजित और जिसका पवित्र लक्ष्य उद्देश्य है गो सेवा। एन केन प्रकारेण तन मन धन से जन सहयोग से गो सेवा हो सके, इसी पवित्र भावना के साथ यह आयोजन सुनिश्चित हुआ है। और भव्य दिव्य रूप में इस अग्रसेन भवन में हम लोग इसका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। कल परम श्रद्धेय पूज्य श्री जगतगुरु द्वाराचार्य मुलुक पीठाधीश्वर जी महाराज भी पधारे थे। उनकी वाणी का भी हम सभी लोगों ने लाभ लिया और महाराज जी की वाणी से प्रेरित होकर के अनेक लोगों ने गौ माता की सेवा निमित्त अपनी पवित्र कमाई की हुई धनराशि समर्पित की है। जो मेरे पास कुछ सूचनाएं आई हैं उनका मैं उच्चारण कर रहा हूं। सर्वप्रथम तो कृष्णप्रिया महिला मंडल लिलुआ हावड़ा द्वारा, जिनके द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा आयोजित हुई है, उन सभी महिला मंडल के सदस्यों ने 2,02,000 रुपये की राशि गौ सेवा के लिए समर्पित की है। सभी से निवेदन है, करतल ध्वनि से उन सभी महिला मंडल के सदस्यों का हम लोग उत्साहवर्धन करें। और इसी श्रृंखला में 21,000 की राशि मानस मंदिर महिला मंडल द्वारा भी गौ सेवा में समर्पित की गई है। इन सब माताओं के लिए भी हम लोग करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन करें।
11,000 की धनराशि बेलूर महिला सत्संग मंडल द्वारा गौ सेवा में समर्पित की गई है। इन सभी माताओं के लिए धन्यवाद है। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था कि हम लोग बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं, विवाह की सालगिरह मनाते हैं और अनेक ऐसे कृत्य हैं जिनमें हमारा धन व्यय होता है और विशेष कोई सार्थकता प्राप्त नहीं होती, खा पी करके सौर सराटे में समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि इन पवित्र उत्सवों को हम गौशाला में जाकर के गौसेवा करके यदि इन उत्सवों को मनाते हैं तो हमको इधर भी लाभ होता है, एक गौशाला की सहायता भी हो जाती है, गौमाता की सेवा भी हो जाती है और हमारा शरीर न रहने के उपरांत हम उसको आध्यात्मिक देखें तो हमको उसको परलोक में भी लाभ प्राप्त होता है। इसलिए इसी भावना से प्रेरित होकर के अमावस्या के निमित्त, गोग्रास के निमित्त 6,500 रुपया श्री सुनील जी खीरवाला जी ने गौ माता की सेवा में समर्पित किए हैं और 5,001 रुपये की राशि श्री अजित कुमार जी राय चौधरी जी ने गौ सेवा में अर्पित किया है और 51 की राशि गुप्त दान किन्हीं सज्जन ने दिया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जिन्होंने गौ माता की सेवा में राशि भी दी है और अपना नाम भी नहीं चाहा है, धन्य है उनके लिए। और 2100 रुपये की राशि पवन कुमार जी शर्मा, इन्होंने गौ माता की सेवा में अर्पित की है। 1100 रुपये की राशि आनंद लाड़िया जी और 1100 रुपये की राशि श्री सुरेंद्र जी दुबे, इन लोगों ने अपने पवित्र धन की सार्थकता के लिए गौ माता में की सेवा में अर्पित की है। इनको बार बार धन्यवाद है, साधुवाद है। गौ माता की सेवा हमको अवश्य ही करनी चाहिए। कारण जैसे आज महाराज जी कथा के मध्य में बता रहे थे कि हमारी एक कामना हो अथवा अनेक कामना हो, भगवान श्रीमन नारायण की यदि हम तीव्र भक्ति योग के द्वारा सेवा करें तो सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेनो यजेत पुरुषम परम। इसी प्रकार से भगवान गोविंद में और गोमाता में कोई भेद नहीं है। भगवान श्रीमन नारायण ही मानो गोमाता का रूप धारण करके कलयुग में जीवों का कल्याण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसी भाव को हमारे जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वरी महाराज ने अपनी शब्दावली में इस ब्रज कामल सरोही वन एवं शोध संस्थान के पत्रक के मुख्य पृष्ठ पर छपवाया। बड़ा सुंदर कवित्व है, मैं आपको उसका उच्चारण करके सुनाता हूं और अर्थ भी करता हूं। इसी भाव का पोषण है उसमें। गोविंद अरु गहियन में अंतर निरंतर नाही, गोविंद ही गायन को रूप धारी आयो है। सेवा करि सावधान इनको रिझाय लेओ, रीज वेते इनके परम पद पायो है। ग्वारिया को भेष धार ब्रज जन खोर माही, कृष्ण बलराम नित धैनुन चरावे हैं। अष्ट प्रकृति पिंड ब्रह्मांड करवे को शुद्ध, राम कृष्ण हरि कलि धैनु बन आए हैं। राम कृष्ण हरि कलि धैनु बन आए हैं। गोविंद और गंयन में अंतर निरंतर ना है। भगवान श्रीमन नारायण गोविंद और गो माता में किंचित भी अंतर नहीं है। गोविंद ही गायन को रूप धारे आयो है। मानो भगवान श्री कृष्ण ही जीवों का कल्याण करने के लिए कलयुग में गो माता का रूप धारण करके आए हैं। सेवा करी सावधान इनको रिझाए लियो, इनकी सेवा करके इनको प्रसन्न कर लो। प्रसन्नता से क्या लाभ होगा गो माता की? रीज वेते इनके परम पद पाए हैं। जिन लोगों ने गो माता की सेवा करके गो माता को प्रसन्न कर लिया है, उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। रीज वेते इनके परम पद पाए हैं। ग्वारिया को वेशधार जड़खोर माही, भगवान ही कृष्ण बलराम ग्वारिया के वेश बना करके
जड़खोर गोधाम जिसके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। कृष्ण बलराम नित धेनुन चरावे हैं। और जैसा कि कल महाराज जी के वाणी से हम लोग श्रवण कर रहे थे, वर्षा के काल में जिस समय सारे पर्वत हरे भरे होते हैं और हजारों की संख्या में गोवंश जब उस हरे भरे पर्वतों पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है अथवा चढ़ करके उतरता है धीरे धीरे क्रम से क्रमबद्ध श्रृंखला में जब दिखाई देता है, तो मानो ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे द्वापर कालीन श्री कृष्ण के अवतार कालीन द्वापर युग है और गौ माता के पीछे मानो अनेक संत पधारते हैं। उन्हीं के बीच में ऐसा अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों ही गौ माता को उनको हरी हरी घास चरा करके और लौट रहे हैं घर के लिए। ऐसा ही पवित्र अनुभव होता है। अष्ट प्रकृति पिंड ब्रह्मांड करवेकु शुद्ध, जिस पर्यावरण की चर्चा कल महाराज जी कर रहे थे उसी विषय में निवेदन है। राम कृष्ण हरि कलिधेनु बन आए हैं। वे ही भगवान श्री राम कृष्ण नारायण कलयुग में गौ माता के रूप में अवतरित हुए हैं, जिनकी सेवा करके हम अपने तन मन धन जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसी श्रृंखला में अनेक लोगों ने सेवा का प्रकल्प विचार करके अपनी राशि समर्पित की है और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं अथवा चैनल के माध्यम से घर बैठे जो लोग श्रवण कर रहे हैं, उन सभी से निवेदन है, भगवत कृपा से ठाकुर जी ने हमको जैसी शक्ति सामर्थ्य दी है उस सामर्थ्य के अनुसार, जैसा अभी महाराज जी ने कहा कि गो सेवा के लिए सामर्थ्य से अधिक भी द्रव्य लगाना चाहिए, और हम तो ये निवेदन करते हैं भगवान ने जो सामर्थ्य दी है उसमें से अवश्य ही कुछ ना कुछ अंश गो सेवा में समर्पित करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इसी के साथ जय गो माता जय गोपाल। आज के जो मुख्य यजमान हैं वो मंच पर पधारे आरती के लिए। आज जो पूजा में पधारे थे शीघ्रता से मंच के सम्मुख पधार कर भागवत भगवान की आरती कर। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। हाँ सिर पर सोना मुकुट विराजे गले में जलती माला साजे। हाँ और फूलन के हार श्री राधा रानी और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। हाँ ब्रह्मादिक तेरो यश गावे नारद सारद सारद शीश नवावे और करें जय जयकार श्री राधा रानी और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरणों की भक्ति दीजो अपनी शरण में मोह ले लीजो।
भव सागर पार श्री राधा रानी करो भव सागर पार। हाँ करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हाँ प्रेम सहित जो आरती गा